प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो बच्चों जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में हम कुछ डाटा को इंफॉर्मेशन के एक रेक्टेंगुलर टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास बच्चों जैसे कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन को एक टेबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी एक लड़की है राधा, ठीक है ना, राधा, इसके पास नोटबुक है 50, ठीक है ना। इसको हमें जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि राधा है जो 15 नोटबुक रखती है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक ही टाइप का डाटा है। मान लो दो टाइप के डाटा हो, जैसे राधा है 15 नोटबुक और एंड 5 पेन, ठीक है ना। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो अगर ये नोटबुक है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी नोटबुक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हम इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 और 5, ठीक है। मान लो इससे ज्यादा और डाटा हो हमारे पास और इंफॉर्मेशन हो, जैसे मान लो कोई भी अगर 3 लड़कियां हो या गर्ल्स हो, 3 गर्ल्स है, राधा, ठीक है ना, फौजिया, मोनिका, ठीक है ना। राधा के पास 15 नोटबुक है और पेन है मान लो 5, ठीक है ना। फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 3 पेन्स है। मोनिका के पास 8 नोटबुक है और 2 पेन्स है। तो बच्चों इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए। इसको भी हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। $15, $5, $10, $3, $8, $2, ठीक है। इसको हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। $15, $5, $10, $3, $8, $2, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से इन डाटा को रिप्रेजेंट, ये जो हमारे पास डाटा दे रखे हैं, इन डाटाओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहते हैं रोज, ठीक है ना। इसमें 3 रो है, रो 1, रो 2 और एक है रो 3, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, इनको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम 1 ये हो जाएगा कॉलम 2, ठीक है। इसमें 2 रोज है, ये रोज फर्स्ट है और ये रोज सेकंड, ठीक है। और इसमें कॉलम हो गए 3, या इसको हम C1 C2 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो हमारे पास डाटा है, इन डाटा
वाला तरीका है, टाइप है, ठीक है ना। अब हमारे पास मैट्रिक्स कई टाइप्स की होती है। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है ये, अब हम बच्चों जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसको हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम कैपिटल जो लेटर है उससे डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं, A1 1, A1 2, A1 3, A1 J, A1 N। ये हमारे पास फर्स्ट रो है बच्चों, A21, A22, A23, A2J, A2N। और यहाँ से हम M1 या इसको हम AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN and AN1, AN2, AN3, ANJ और AN, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म। तो बच्चों हम जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमारे पास कोई भी नंबर लिखे हुए हो, ठीक है ना, या फंक्शन लिखे हुए हो, और इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये जो हमारे पास है इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां से ये फर्स्ट, इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लेटर है। ये सेकंड कॉलम का और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर देखो, इसमें कॉलम्स तो कितने हैं? n है। और रोज कितनी है? सॉरी, कॉलम तो हमारे पास n है और रोज कितनी है? n। तो इसको हम n क्रॉस n से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगी A, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन जो मैट्रिक्स होगी A, इसको हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, AIJ, ठीक है ना। ये यहाँ पर कोई सा I और J की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो सारे एलिमेंट आते जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो ऑर्डर होगा n क्रॉस n, ठीक है ना। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? n क्रॉस n। और
ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एन क्या होगा, एम जो है हमारे पास है वो रोज है, कितनी रोज है, ठीक है ना, और एन क्या होता है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और एन क्या है, नंबर ऑफ रोज है। ठीक है ना, तो आप ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म है। क्या है, मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म है। अब हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम ही होता है, ठीक है ना, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी कॉलम हो, केवल एक कॉलम होता है, ठीक है ना, कॉलम ही होता है, तो ये कॉलम है, एक ही है, ठीक है ना, यानी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, जिसमें केवल एक रो होता है, ठीक है ना, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसको हम इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। अगर इसका हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज कितनी है, रोज तो 3 है, और कॉलम क्या है, 8, तो ये 3 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। रो मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसी को लिखे हम 2 -1 3, ठीक है, ये हमारे पास इसमें केवल रोज ही है, रो ही है, ठीक है ना, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि हम इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर इसमें क्या होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना, सॉरी, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसमें रो कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I J, ठीक है, और इसको ऐसे डिनोट कर दिया हमने। तो यहां से देखो बच्चों, जैसे मान लो 3 में एक एग्जाम्पल 4 -2 2 0 6 5 9 -4, ठीक है ना, तो इसमें देखो रोज कितने हैं, 3 है, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 3 है, 3 क्रॉस 3 की ये ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, यानी इसमें रोज भी इक्वल है, रोज और कॉलम दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गई, कॉलम सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ। इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों, ध्यान रखना, M क्रॉस N, ठीक है, यानी वेयर M इक्वल होगा N के, ठीक है ना, M और N क्या होंगे,
इक्वल होंगे, तभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल है, उस डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होनी चाहिए, तो क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लो 1 0 0 0 3 0 0 0 -2। तो इसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, देखो ये डायगोनल है, ये क्या है? डायगोनल है इसे, ठीक है ना। इस डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे जीरो है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। इसकी जो कंडीशन होती है, आप जो हमारे पास ये एलिमेंट है ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कब होगा? व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी आई और जे ये जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होंगे, तब ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये, ठीक है ना, तब ये क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है ना। चाहो तो इसका ऑर्डर लिख सकते हो, एम क्रॉस एन। मान लो ये मैट्रिक्स है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है ना। इसके सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 k 0 0 0 k, where k is a constant। यानी इस डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये होगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसकी कंडीशन आप ले सकते हो, ए आई से 0 होगा, कब होगा? when I is not equal to j। और ए आई से k होगा, या कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। when, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। when
आर इक्वल टू जे, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए आई जे, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसका मतलब है जो आई और जे एलिमेंट है यदि वो इक्वल नहीं होंगे तब तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, ठीक है। और आई और जे जो एलिमेंट है यदि इनकी वैल्यू इक्वल होगी तब वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये टाइप है, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में जो देखो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी है। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो डायगोनल के सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट होने चाहिए और बाकी के जो एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा है हमने। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, ठीक है ना। और जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए और m क्रॉस n, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका रो और इसमें जो कॉलम्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए आई जे, ठीक है ना। वन होगा व्हेन आई इक्वल क्या होना चाहिए, जे, ठीक है ना। आई और जे ये जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे तब तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट की वैल्यू वन होगी। और ए आई जे जीरो होगी, कब होगी, आई और जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये टाइप, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। मान लो इसमें जैसे हमारे पास A1 1 A1 2 A1 3, ठीक है, A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो कितने में एलिमेंट होंगे वो हम फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a matrix of a matrix A क्या होगा, m क्रॉस n, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है
ठीक है ना। ये जो ऑर्डर है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट के नंबर आ जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, सॉरी 3.1 है, उसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन है 2, सॉरी एग्जांपल 2 है। ये एग्जांपल है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स है वो 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। तो हमें ये देखना है कि इसमें ये जो 8 एलिमेंट वाली कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है ना, वो हमें देखना है। तो कोई भी मैट्रिक्स होती है तो हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ा है बच्चों कि जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ए आई जे, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? m क्रॉस n, ठीक है ना, इस फैक्टर में होता है, m क्रॉस n के ऑर्डर में होता है। तो हमें यानी अब ये जो m क्रॉस n है वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट भी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मैट्रिक्स के। तो जो 8 है वो 8 क्या होना चाहिए कि जो रोज और कॉलम के दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी इसके फैक्टर होने चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ऑर्डर पेयर बनाने हमें आर पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकते हैं इस फॉर्म में लिखना है हमें। जैसे 1 इंटू 8 आएगा, ठीक है ना, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिसमें एसिमेट्रिक से हो सकती है, जिसमें 1 रो हो और 8 कॉलम हो, ठीक है ना। एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा हमारे पास 8 1, यानी एसिमेट्रिक्स हो जिसमें 8 रोज हो और 1 कॉलम हो, ठीक है ना। 2 4 हो, 2 4 4 2, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे बच्चों? सॉरी, यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये ऑर्डर पेयर है बच्चों, ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर है ये, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल 2 था। इसके बाद आता है एग्जांपल 3 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसका जो एलिमेंट है वो हमें गिवन है ए आई जे 1/2 i माइनस 3j मॉडुलस, ठीक है ना। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 क्रॉस 2 होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है, और इसका एलिमेंट ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है कि 3 तो हमारे पास रोज होनी चाहिए, और रोज ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? रो होगा, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड एलिमेंट, सेकंड नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास मतलब इसमें जो इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी? ए आई से 3 क्रॉस 2
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A13, ठीक है, सॉरी A21 A22 A31 A32। इसमें हमारे पास 3 तो रोज हो गई और 2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके फाइंड, ये एलिमेंट यदि हम फाइंड कर ले तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तब इसके एलिमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है A1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी क्या होगी 1, और यहाँ से इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। 1/2 मॉडुलस I की वैल्यू क्या है 1 है, -3 और J की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। 1/2 यह आ जाएगा हमारे पास 1 - 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2, यह आ जाएगा हमारे पास -2। ये जो मॉडुलस है ये माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2 × 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम, जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड किया है A11, ऐसे ही हम A12 भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। A2 या A12 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 I की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास I की वैल्यू होगी 1 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो 1 - 3 × 2 यह आ जाएगा 1/2, 1 - 6 यह आ जाएगा 1/2 × 5, ठीक है ना। ये साइन माइनस है जो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्या है। इसके बाद आता है A21 1/2 1 × 3 × सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी माइनस है 3 × 1। देखो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, ये वाला एलिमेंट निकालना है हमें, सॉरी ये वाला एलिमेंट निकालना है। I है हमारे पास 2 और J है हमारे पास 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 × 2 - 3, ये आ जाएगा 1/2 × -1, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद आ रहा है A22, यह आ जाएगा 1/2 × 2 - 3 क्रॉस, सॉरी 2 - 2 यानी I2 और J2 होगा, ठीक है। यह आ जाएगा 1/2 2 - 6 1/2 × 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेता हूँ इसको A31 1/2 × 3 - 3 क्रॉस 1, ठीक है ना। यानी I है हमारे पास 3 और J है हमारे पास 1, याद आएगा 1/2 3 - 3 सॉरी याद आएगा 1/2 × 0, याद आएगा 0, ठीक है। एक लास्ट और बच रहा है, याद आएगा A32 1/2
3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, 1/2, ये आ जाएगा 3 माइनस 6, 1/2 माइनस 3, ये आ जाएगा 3/2। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए, A1 आ गया, A12 आ गया, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट आ गया। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसके सारी वैल्यूज रख दो, 1 A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 5/2, ठीक है, और A21 की वैल्यू है 1/2, A22 की वैल्यू 2 है, A31 की वैल्यू है 0 और 3/2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ये इसका आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो एक मैट्रिक्स और होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान में रखें, जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या मतलब होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स हो या 3 मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, उनके यदि वो इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, उसको हम इक्वालिटी मैट्रिक्स ही कहते हैं। टू हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, AIJ एंड BIJ, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स, यानी कोई भी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो कब इक्वल होंगी, ठीक है। इसके लिए हमें 2 कंडीशन दे रखी है कि ये जो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, ये इक्वल तब होगी जब इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दे आर ऑर्डर ऑफ द सेम, यानी इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो ये इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A का ईच एलिमेंट, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AIJ ये एलिमेंट है और BIJ, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट इसका जो ईच एलिमेंट है, ठीक है ना, वो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, तब तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वालिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 3 0 5 और 2 3 0 5, तो ये दोनों मैट्रिक्स A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स ऐसे हो 3 0 5, ठीक है ना, और 3 5
2 0। तो क्या ये ए और बी इक्वल मैट्रिक्स होगी, यानी ए एंड बी इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखना, यानी जैसे ये एलिमेंट है A11 है, तो A11 इस मैट्रिक्स B के A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तब तो ये मैट्रिक्स है जो इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो एग्जांपल है, ये इक्वल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है ना, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और हमें दे रखा है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उसकी क्या कंडीशन होती है। इक्वल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो यहां से हम इसको, हमारे पास जो x + 3 एलिमेंट है इसके क्या होगा, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो यार हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। z की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, z + 4 इसके इक्वल होगा 6। तो यहां से 4 को इधर लेके जाएंगे तो 6 - 4 z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ऐसा ही 2y - 7y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y - 2। यहां से y की वैल्यू, इसको इधर ले आएंगे तो 2y - 3y। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे -2 + 7, ये आ जाएगा -y और 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ऐसे ही x y z की वैल्यू आ गई हमारे पास। a b c की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो a - 1 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये -3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 3, a इक्वल टू आ जाएगा -2। b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से फाइंड हो जाएगा ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा 2b + 4। ठीक है, यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, b - 2b 3 + 4 b इक्वल टू -7। एंड c की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू इसमें है नहीं, तो यहां से देखते हैं हम, यहां से निकल जाएगा 2c + 2, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 2 को इधर लेके जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा -2, c इक्वल टू आ जाएगा 2/2, c इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास a b c और x y z की वैल्यू आ गई। हाँ, तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें इसका जो फर्स्ट है क्वेश्चन, वो एक तो ऑर्डर निकालना है इस मैट्रिक्स का, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और हमें ये लिखना है कि जो एलिमेंट्स है इनकी, इस एलिमेंट ये इनकी वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, मैट्रिक्स ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AI से। ठीक है ना, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, या ऐसे लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होगा, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 3x4। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। सेकंड क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि राइट द एलिमेंट A13 को की वैल्यू क्या होगी? यहां से A13 1 रो और थर्ड कॉलम तो 19, ठीक है। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35, A33 थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम दिया जाएगा -5, ठीक है। इसके बाद आता है A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 12, A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। ये इन एलिमेंट्स की वैल्यू है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इजी है, आप वो एग्जाम्पल्स की सहायता से भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? इसकी क्या पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं वो हमें निकालना है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3, ठीक है, 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4। यहाँ की पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो जाएगी। अब इसको नोट ले लीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी का जैसा है, तो वो आप खुद कर सकते हो।